आमीन। सब अपने हाथ उठाएं और लॉर्ड थैंक यू योर नेम। थैंक यू योर नेम होली गोस्ट। आप हर एक सुनने वाले को कलवरी लहू से टच करें। आप हर एक जॉइन परिवार को आप कैलवरी ब्लड से टच करें। कैलवरी ब्लड में रक्षा है, कैलवरी ब्लड में उन्नति है, कैलवरी ब्लड में सुरक्षा है, कैलवरी ब्लड की बारिश आ जाए। लॉर्ड, आज जितने जॉइन हैं इनमें से कोई भी खाली हाथ ना रहे। आप कुछ 2 मिनट प्रभु को बीते पिछले 6 महीने के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु आपने पिछले इस साल के 6 मंथ हमें संभाले रखा और पिछले 6 मंथ में आपने हमें बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की, शुभ अवसर दिए, गुड अपॉर्चुनिटी दी और हर तरीके से सुरक्षित रखा। और थैंक यू जीसस। आप धन्यवाद दें। आपके इस साल के बचे हुए 6 मंथ में आज की रात जुड़ने से आपके लिए बीज बोया जाएगा कि आप अगले 6 मंथ में प्रभु की छाव में रह सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। बाइबल में एक वचन है या एक वर्ड लिखा है, सप्लाई। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है सप्लाई, SUPPLY, सप्लाई। सप्लाई का सही मीनिंग मिलना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा दिलासा है। अपॉर्चुनिटी मतलब शुभ अवसर या एक अच्छा अवसर या एक अच्छा भाग्य है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मे माई गॉड सप्लाई ऑल योर वांट अकॉर्डिंग टू दिस riches is glory in his Jesus Christ। फिलिपियो 1:9 में लिखा है कि हमारा प्रभु अपनी स्वर्गीय ग्लोरी महिमा से, अपनी धार्मिकता से, अपनी भरपूरी से आपको पर्याप्त दे। आमेन। सप्लाई का मीनिंग है पर्याप्त या भरपूर। हालेलुया। बाइबल में देखिए, एक मेरे साथ पढ़े आप हैं, उसको मार्क कर लेना। हालेलुया। उत्पत्ति 41 अध्याय का 36 वचन। वहां लिखा है, वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के निर्मित रखी रहे, जिससे देश के जिससे देश उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। हिंदी में वो वर्ड कहीं भी नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, द फूड विल बी ए सप्लाई फॉर द लैंड फॉर द 7 years ऑफ फेमाइन विच विल बी इन द लैंड ऑफ इजिप्ट। हालेलुया। प्रभु उन अकाल के दिनों में आपको तृप्त करे या भरपूर दे। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु के पास आपके लिए भरपूर या पूरी मात्रा में है। आमेन, हालेलुया। भजन संहिता 104:11 में प्रभु ने कहा, मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी
अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में लिखा है दे सप्लाई वांट फॉर ऑल द एनिमल्स ऑफ फील्ड, है ना। मैदान के सारे जीव जंतुओं को प्रभु सप्लाई करता है। आमेन। आप भी अपने घर में कहें, प्रभु मुझे सप्लाई करेगा एवरीथिंग। हालेलुया। मेरा प्रभु सप्लाई करेगा मुझे। हालेलुया। अगर आप फेथ के साथ मनन करते हैं, अगर फेथ के साथ प्रभु को थैंक्स करते हैं, अगर फेथ के साथ, हमारे पास प्रभु के साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में वचन है। आमेन। हमें जितना प्रभु से टच होना है, उतना ज्यादा हमें वचन का पकड़ होनी होगी। हालेलुया। और जब हम वचन को देखते हैं, तब हमें नई एनर्जी मिलती है। आमेन। हालेलुया। जब पौलुस को हम देखते हैं, जब हम पतरस को देखते हैं, जब हम मार्था को देखते हैं, मरियम को देखते हैं, जब आप मती को देखते हैं, लूका को देखते हैं, जब आप मलाकी को देखते हैं, आमोस को देखते हैं, तो आपको लगेगा ये अलग व्यक्ति हैं कहीं के, लेकिन वास्तव में वो सब आपके जैसे ही व्यक्ति थे। हालेलुया। लेकिन वो प्रभु में इतना ट्रस्टफुल होते चले गए, इतना विश्वास योग्य बनते चले गए कि वो स्वयं एक एग्जाम्पल बन गए। आमेन। आप याद रखना, आप भी प्रभु में एक नमूना है, एक आदर्श हैं, एक भरपूर किरदार हैं, सुपर नेचुरल के। अमेन। सुपर पावर के। अमेन। सुपर ब्लेसिंग के। अमेन। क्योंकि परमेश्वर आपको सप्लाई करने को कहता है। हालेलुया। देखिए, हमने पहले पढ़ा उत्पत्ति 41 अध्याय का 36 वचन, जहां प्रभु कहता है कि 7 साल के अकाल के लिए भी मैं तुम्हें सब कुछ भरपूर तरीके से अप्लाई करूंगा। फिर हमने पढ़ा भजन संहिता 104 का 11, जहाँ प्रभु कहता है मैं जंगली जानवरों को, पक्षियों को, पशुओं को सब कुछ सप्लाई करूंगा। आमेन। आमेन। हालेलुया। जब हम यशाया 3 अध्याय और 1 वचन को पढ़ते हैं, वहां भी सेम प्रभु ने यशाया के मिनिस्ट्री को जब शुरू किया, तब यही बात कहकर भेजा। हालेलुया। सेम प्रोमिसेस दे करके भेजा। कोई पढ़े यशा 3 अध्याय 1 वचन। स्वयं यहोवा परमेश्वर ने यशायाह से बहुत नजदीकली बात की। हालेलुया। आपसे भी प्रभु ऐसे नजदीकली बात करता है। आमीन। और जब उससे बातचीत की, तब उसको अपनी लाइफ और अपना लाइफ स्टाइल और अपने आसपास की सब चीजें दिखती थी। हालेलुया। लेकिन जब उसे उन देशों की, उन सारे स्टेट की भरपूरी दिखती थी, तब वो प्रभु से देखता था और मन में सोचता था। तब तब प्रभु ने स्वयं उससे कहा, हालेलुया, सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा। और दरअसल इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखा है, सपोर्ट एंड स्टाफ, the whole supply of bread and the whole supply of water. हालेलुया। जितना सपोर्ट
और स्टाफ का मतलब तो आप समझ गए होंगे, कॉमन शब्द है। हालेलुया। प्रभु ने उससे कहा, सपोर्ट एंड स्टाफ द होल सप्लाई ऑफ ब्रेड एंड द होल सप्लाई ऑफ वाटर, आई विल बी डिस्कनेक्ट। हालेलुया। अगर आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप अपने मुकदमे को अपने प्रभु के पास रखें। आमेन। प्रभु स्वयं उनका ब्रेड और वाटर का सप्लाई कर देगा। आमेन। अगर आपका ब्रेड और वाटर सप्लाई नहीं हो रहा, तो आप प्रभु से कहिए, लॉर्ड आई नीड इट इज, मुझे इसकी जरूरत है। लॉर्ड, मुझे इस चीज की जरूरत है। आमेन। वो आपको पर्याप्त मात्रा में देगा। हालेलुया। उसके पास सारी चीजें हैं। आमेन। उसके पास हर तरीके की, है ना। हम एक और पढ़ के खत्म करेंगे, दुआ में जाएंगे, आपको ग्रेट ब्लेसिंगों का फीलिंग होगी। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 14 वचन। हालेलुया। 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 Your abundance at the present time will supply what they need. This is also so that their abundance may supply your need, and so that there may be fairness. प्रभु आपको बराबर ही करेगा। आमेन। आपको प्रभु ऊंचा ही करेगा। हालेलुया। वहां लिखा है 2 बार कि वो सप्लाई करे। आमेन। है ना। हालेलुया। है ना। वो सप्लाई करना चाहता हमें। दूसरा कुरिन्थियों 8 के 9 में लिखा है और 10 में, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 10 में, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु के पास आपकी बढ़ोतरी का कोई ना कोई मार्ग है। आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास हमारी बेस्ट ग्रोथ करने का, है ना, कुछ है। आमेन। वो कहता है, नो मोर क्राइंग, नो मोर सोरो, नो मोर क्राइंग, नो मोर सोरो, आई विल प्रे एंड गेट एवरीथिंग। हालेलुया। कि अब मैं बस दुआ करूंगा और सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा। सप्लाई का मतलब है आपूर्ति या पूर्ति करना। हालेलुया। आपके पास आपका परमेश्वर आपको हमेशा गले लगा कर पूछता है, मैं तेरी क्या सहायता करूं। लास्ट 6 मंथ में, पिछले 6 महीने में, सबके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी, परेशानी, सताव, चिंता, दुख, टेंशन बनी होगी या आई होगी, क्योंकि शैतान भी डीएक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट है। संसार की कंडीशन, लोभ, लालच, ईर्ष्या चारों तरफ भरे हुए काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कई बार जब सही आंसर नहीं मिलता, तब थिंग्स यानी वस्तुएं या माइंड की थिंकिंग, सोच विचार कन्वर्ट या बदलाव में आती है। आमेन। ऐसे बदलाव में न जाने कितने लोग बेचारे अपने परिवार से दूर हो गए, अपनी पत्नियों से दूर हो गए, घरों से दूर हो गए, कुछ लोग तो इस दुनिया से दूर हो गए। लेकिन आपको, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को सब कुछ सप्लाई किया और यहाँ तक खड़ा किया। आमेन।
और आज की रात वो आपको और सप्लाई करेगा। हालेलुया। आपके अगले 6 मंथ के लिए वो आपको नए विचार सप्लाई करेगा। हालेलुया। नए मार्ग खोलेगा। हालेलुया। आइए दुआ करें, अपने हाथ उठाकर अपने रूम में चले फिरे, धन्यवाद दें और एक-एक मंथ के लिए, एक-एक बात के लिए प्रभु की आराधना करें। जब आप बस धन्यवाद बोलेंगे, तब आपके रूम में स्वर्गदूत आ जाएँगे, सुपरनैचुरल पावर आ जाएगी और आपके साल के बचे हुए 6 मंथ और बेस्ट कंडीशन में चले जाएँगे और बेस्ट मूड में चले जाएँगे और बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट और अच्छी कंडीशन में चले जाएँगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पर्सनल वर्क में इंटरेस्ट, दिलचस्पी रखता है। हालेलुया। आपके हर एक बीमारी में, हर एक ज़रूरत में प्रभु इंटरेस्ट रखता है। हालेलुया। आपके या आपकी लाइफ के वो नज़दीक रहने वाला परमेश्वर है। समटाइम कुछ समय आप सोचते होंगे, कभी के शायद प्रभु मुझसे दूर है। नहीं, नेवर। वो हमेशा नज़दीक और बस नज़दीक रहना चाहता है। उसके दिल में इच्छा है कि वो आपके बहुत नज़दीक रहे। हालेलुया। आपकी सारी बातें सुने। आमीन। और आपको हर तरीके से सपोर्ट करे। Lord Jesus, thank your name. Lord Jesus, thank your name. Lord Jesus, जितने आज की रात कनेक्टेड हैं, उन सब पर हम आपका लहू लगाते हैं। उन सब के पैसे पर आपका लहू लगाते हैं। आप हर एक को जो मेरे साथ कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, उन सब को प्रभु आप अगले 6 मंथ में डबल ब्लेस करें और हर कमजोरी, हर बीमारी, हर शैतानिक अटैक, हर कमजोरी, फिर से कहता हूं, हर कमजोरी हमेशा के लिए आप दूर करके रखें। हर एक मोमेंट पर प्रभु जी आप दूर करके रखें। पारिवारिक इमोशनल बातें, सांसारिक टॉर्चर बातें, दुनिया भर की गंदगी छाई हुई, हमेशा इनसे दूर रह सके। होली गोस्ट ब्लेस करो, पवित्र आत्मा टच करो, पवित्र आत्मा छुओ, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु नाम में ब्लेस करो, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में सुपर और सुपर ब्लेसिंग दीजिए। हालेलुया। आपकी अद्भुत और महिमित बातें आपके बच्चों की समझ में आ जाए। आपके अद्भुत स्वर्गीय प्रभु समर्थन इस दुनिया में प्योर लाइफ के लिए आपका आत्मिक दर्शन, वंश की ब्लेसिंग है, यीशु मसीह के नाम से इनके लिए ठहरी रहे। होली गोस्ट टच करे, होली गोस्ट टच करे, अपने और ब्लेस करे। हर एक नीड्स, हर एक आवश्यकता आपकी ओर से पूरी हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के महिमित और जिंदा नाम में हम दुआ करते हैं। लॉर्ड प्रार्थना सुनी जाए, लॉर्ड प्रार्थना सुनी जाए, लॉर्ड प्रार्थना सुनी जाए। यदि ये सालों की बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु यीशु, यदि ये सालों की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आज वो कैंसल हो जाए। यदि ये पिछले कुछ भी दिनों से किसी भी ट्रेजेडी से जूझ रहे हैं, वो सब आज फिनिश किया जाए। आपका हाथ टच करे, ब्लेस करे, आपका हाथ छुए और एक नया काम इनकी लाइफ में करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में आप देखेंगे। आमीन, आमीन। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारे ऐसे दुखों से छुड़ाएगा। आमीन, आमीन।
आप क्रिसमस से पहले आप क्रिसमस से पहले आप क्रिसमस से पहले कई बड़ी विक्टोरिया प्राप्त करेंगे। आमेन। आपकी रात जो आप सुन रहे हैं, जॉइन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ नेक्स्ट लेवल लेकर के आएँगे। आमीन, 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 आमीन। ओके, कोई गवाही देनी चाहेगा?